आपने अभी तक ईरान और इजराइल के युद्ध के चर्चे तो काफ़ी सुने होंगे, लेकिन इसके बीच में जब अमेरिका ईरान पर बॉम्ब गिराने की साजिश में सामने आया तो ईरान पर जब अमेरिका के हमले को लेकर जितना शोर हुआ था, अब उतनी ही चुप्पी है। 21 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर अमेरिका ने दावा किया था कि मिशन पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन अब इसी मिशन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। खबर है कि इस ऑपरेशन में शामिल एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर अब तक बेस पर वापस नहीं लौटा, यानी अमेरिका का सबसे खतरनाक और महंगा बॉम्बर अब लापता माना जा रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर जिसकी कीमत $2 अरब है, जिसे पकड़ना रडार के लिए भी नामुमकिन है, लेकिन अब यह बॉम्बर खुद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने एक चाल चली थी, उसने अपने B-2 बॉम्बर्स को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया था। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के एक जत्थे को प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की तरफ रवाना किया था। वहीं सिर्फ ईरान को धोखे में रखने के लिए ये सिर्फ चाल अमेरिका की चली जा रही थी, जिससे उसका असली प्लान सामने ना आ जाए। वहीं इसके बाद अमेरिका का दूसरा B-2 बॉम्बर्स का जत्था जाता है ईरान के फोर्डो और नतांज के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पश्चिम की तरफ उड़ने वाला B-2 बॉम्बर्स का ग्रुप वापस बेस पर नहीं लौटा है। ईरान पर हमला करने वाली टीम अटैक के बाद 37 घंटे में लगातार उड़कर बेस पर लौट आई थी, लेकिन ऐसे में जो पश्चिम की तरफ उड़ने वाले विमानों के सुरक्षित होने पर संदेह पैदा हो गया है। B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर है। अमेरिका ने इसे स्टील तरीके से बनाया है ताकि रडार भी इसको पकड़ ना पाए, लेकिन ईरान में हमला करने के बाद इनका एक बॉम्बर गायब हो गया है, या फिर आप कह सकते हो लापता हो गया है। अभी तक उसकी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका इस पर चुप जरूर है, लेकिन अमेरिकी सेना की टीम इस पर काम कर रही है। उन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की इस बॉम्बर का कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना के बाद अमेरिका के साथी देशों ने चिंता जताई है, क्योंकि B-2 की टेक्नोलॉजी का हाथ लगना दुश्मनों के लिए बड़ा फायदा होगा। नाटो ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरा बताया है। वहीं ईरान में इस घटना का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ईरानी यूजर्स ने लिखा है, अमेरिका का घमंड टूट गया। ट्विटर पर #B2 गॉन ट्रेंड करने लगा। किसी ने लिखा है, अब B-2 भी तेहरान का दीवाना हो गया है। आपको बता दें तो ईरान पहले भी अमेरिकी ड्रोन को अपने कंट्रोल में ले चुका है। 2011 में RQ-170 ड्रोन को ईरान ने हैक कर लिया था, और इसी तरीके से हो सकता है B-2 बॉम्बर को भी ईरान ने हैक या फिर किसी तरीके से डिसमेंटल कर दिया हो। फिलहाल अमेरिका के पास 19 B-2 बॉम्बर थे, लेकिन उसमें से एक B-2 बॉम्बर गायब होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो अमेरिका के लिए केवल और केवल एक ही है कि उन्हें पैसों की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उनके जो सैन्य रहस्य हैं, उस बॉम्बर के साथ जो टेक्नोलॉजी है उसकी उन्हें सबसे बड़ी चिंता है। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि चीन या फिर रूस जैसी ताकतें ईरान के जरिए B-2 की टेक्नोलॉजी तक पहुंचना चाहती हैं और इस बॉम्बर की टेक्नोलॉजी चुराई जा सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के बाद अमेरिका ने दावा किया था कि उसके सभी B-2 बॉम्बर अमेरिका सुरक्षित वापस लौट आए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है और अमेरिका की खुफिया एजेंसीज उसे ढूंढने में नाकामयाब साबित हो रही हैं। अब इसमें आपकी क्या राय है? क्या ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर को मार गिराया है, या फिर अमेरिका की इसमें कोई चाल है? वो आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण नॉलेज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।